हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और स्वागत है आपका गड़साना सिटी ऑफ जॉय की इस खास वीडियो में। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गड़साना मंडी के सरकारी अस्पताल में, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सरकारी अस्पताल में संचालित एक ऐसा काम जो कि पिछले कई वर्षों से लोगों की और प्रशासन की आंखों के सामने होता आ रहा है, और जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें, क्या यहाँ पर हो रहा है। पिछले कई वर्षों से, लगभग 13 वर्षों से ये काम है जो गड़साना के इस सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन आज तक कभी भी इस काम की चर्चा नहीं की गई। तो दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं गड़साना मंडी के सरकारी अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड के साथ अन्नपूर्णा भोजनालय के परिसर में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा भोजनालय में जो निशुल्क भोजन है जो मरीजों को प्रदान किया जाता है, उनके परिजनों को भी निशुल्क भोजन है जो प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अन्नपूर्णा भोजनालय निशुल्क भोजन की व्यवस्था मरीजों के लिए कैसे करता है, कौन इसकी व्यवस्था करता है और इसका फंड कहां से आता है। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ हैं अन्नपूर्णा भोजनालय के कमेटी मेंबर्स द्वारका प्रसाद जी स्वामी, अशोक जी मित्तल और मंगीलाल जी जैन। तो आज हम इनसे जानेंगे अन्नपूर्णा भोजनालय के बारे में, जो भी यहाँ पर खाना दिया जाता है, जो मरीजों की सहायता की जाती है, उसके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम अशोक जी से बात करते हैं। अशोक जी, सारी हमें हमारे दर्शकों को बताएं कि अन्नपूर्णा भोजनालय का एक विस्तार से एक इंट्रोडक्शन दें कि अन्नपूर्णा भोजनालय क्या क्या मरीजों को देता है, कैसा खाना देता है और कैसा कुछ है। ऐसा है कि 15 साल पहले हमने यहाँ चाय, दलिया, फ्रूट, बिस्कुट, ब्रेड की व्यवस्था मरीजों के लिए की थी। सुबह 6 बजे से पहले उनको चाय नाश्ता मिल जाता है। वो हम लोग घर से बना के लाते हैं जी। चाय, दलिया जो भी है घर से लेके आते हैं और मरीजों को देते हैं। इससे मरीजों को बड़ा सुकून मिलता है। जो प्रसूता लेडीज़ है वो सुबह भूखी होती है बिल्कुल। जब उसको गर्म दलिया मिलता है तो उसकी आत्मा को बड़ी शांति मिलती है और बड़ी आशीष देती है। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैंने द्वारका प्रसाद स्वामी से बात की, जैन साहब से बात की कि मरीज़ों को बड़ी परेशानी होती है खाने की और कि दूर दराज से लोग आते हैं, तो क्यों ना आप रसोई शुरू करें यहाँ, जिससे कि उनको दिन में खाना और रात को खाना मिल सके। तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को हाथों हाथ लिया और आज से 8 साल पहले इन्होंने ये रसोई की व्यवस्था पूरी 30-35 लोगों की टीम बना के शुरू की। आज से 8 साल पहले। आज से 8 साल। और 15 साल पहले, उससे पहले आप अपने घर से खाना बना के लाते थे? खाना नहीं, चाय और दलिया। चाय और दलिया, बिस्कुट, फ्रूट। ठीक है। और आपके साथ उस टाइम कौन कौन लोग थे जब आप? वो तो हम मियाँ बीबी घर से ही बना के लाते थे, वाइफ। अच्छा, मियाँ बीबी घर से लाते थे और करके थे। तो उसके बाद में द्वारका जी ने शुरू किया। हाँ जी। तो द्वारका जी, उसके बाद कैसे आपने इसको शुरू किया और आपके साथ कौन सहयोगी रहे, वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। वो जी, जो अशोक जी पहले ही आते थे, इन्होंने अपना बता दिया। सुबह सुबह ही आते थे, दलिया वगैरह देते थे। इन्होंने हमारे साथ बैठ के विचार विमर्श किया, भी अपने एक रसोई घर चलाएँ, यहाँ खोलें, जो मरीजों को सहूलियत मिले जी, मरीजों के परिजनों को मिले। तो हमने तुरंत इसकी मतलब इकट्ठे होकर इस पर बात की और चर्चा की और हमने इसको शुरू करने की कोशिश की। फिर कुछ दिन तक 1-2 महीने हमारे को जगह नहीं मिली। फिर यहाँ हमारे वो थे एसडीएम साहब, शिवराम जी वर्मा। उन्होंने बहुत लगन के साथ हमारे को उन्होंने मदद की हमारी। कौन से साल की बात है ये हमारी 17 की बात है जी। 9 मई 2017 को इसको हमने शुरू किया था और उससे 2 महीने पहले हमें लगे थे इसकी व्यवस्था करने के अंदर।
तो एटीएम साहब ने बहुत मदद की इसके अंदर। हमारे डॉक्टर साहब प्रचार साहब है, इन्होंने बहुत लगन से सहयोग किया, तब से हमें इसको ये चालू है। और सुबह शाम दोनों टाइम मरीजों के परिजनों को 5 आए, 50 आए, 30 आए, कितने आए, सभी को यहाँ भोजन मिलता है। मतलब 50 पिछले 8 सालों से आप लगातार इस रसोई को चला रहे हो। हाँ जी, हाँ तो जी। आज की डेट में अगर अपने बात करें तो ऑन एन एवरेज कितने लोग हैं जो एक दिन में खाना खाते हैं आपके पास? लगभग हमने तो साल भर का देख लिया जी, आज 8 साल हो गए, 25, 30, 40, 50, 70 भी हो जाते हैं, कभी 15 भी नहीं होते। तो यूं करके कभी 30 आ जाते हैं, कभी 40 आ जाते हैं, कभी 50 आ जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं। तो लमसम साल के अंदर 11 साढ़े 11 हज़ार आदमी खाना खा लेते हैं। ठीक। तो मांगीलाल जी भी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका। अंकल आप हमें ये बताएं कि इस पूरे खाने का, पूरी रसोई का जो चलाया जा रहा है, इसका फंड कहाँ से आता है? इसका फंड जो है वो आम लोगों से उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो लोग इसमें सक्रिय हैं जी, द्वारका जी है, अशोक जी हैं, मैं हूँ, और भी काफ़ी लोग जो इससे जुड़े हुए हैं। प्रवीण बंसल चीन्ना जी जिनको कहते हैं जी, वो भी इससे अच्छे जुड़े हुए हैं। और हम जिसको भी हम कहते हैं कभी वो इनकार नहीं करता। और व्यापार मंडल का भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। और हमारा गढ़साना का व्यापार मंडल ऐसी संस्थाओं को, ऐसे सार्वजनिक कामों में वैसे भी आगे रहता है। और जब भी किसी से, चाहे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। प्रशासन में किसी से सहयोग मांगे तो कभी कोई इनकार नहीं करता। और अभी एक इतनी बड़ी लगन है कि ये जो अन्नपूर्णा भोजनालय है हाँ जी, वो इस गति पे पहुँचे कि उसका खुद की एक बिल्डिंग हो जाए और अपना सुदृढ़, फाइनेंशियल दृष्टि से भी सुदृढ़ हो जाए, और इसका काम का और विस्तार किया जाए, ताकि आम जन जो भी कोई आता है, अब जैसे नया भवन बन रहा है जी, हॉस्पिटल का, तो उसमें भी मरीजों की संख्या बढ़ेगी। तो भविष्य में हम ये चाहते हैं कि भी जो भी आवश्यकता अनुसार जो लोग आते हैं उनकी को हमें ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और ये सब हम चाहते हैं कि जन सहयोग से मिले। दूसरी बात ये है कि अभी हम किसी से मांगने नहीं गए। ठीक है जी। जिन्होंने भी सहयोग दिया है यहाँ के किसी कार्यक्रम में आके या वैसे अपनी इच्छा से देते हैं। और अब तक का ये इतिहास रहा है कि किसी की दुकान पे, किसी के घर पे इसलिए नहीं गए, रसीद काटने नहीं गए। रसीद काटने नहीं गए, इसलिए भी कुल नहीं मिला गए। के अगर बात करें तो बामाशाहों से ये है जी अन्नपूर्णा ये भोजनालय अन्नपूर्णा चल रहा है। भोजनालय चलता है। तो इसकी जो थाली का जो रेट है या खाने का जो कोई है, इसका भी कोई चार्ज होता है या फ्री होता है ये? ऐसा है, जो आदमी दे सकता है जी, उसके लिए 10 रुपये है। और अगर नहीं दे सकने वाली स्थिति में भी हो तो उसको यहाँ से भोजन करवा के ही भेजा जाता है। ठीक। हाँ जी, अशोक जी आप एक हमें बात बताएं, ये जो भोजनालय यहाँ पे चलाया जा रहा है, तो इस जगह का भी कोई रेंट पे करना पड़ रहा है अपने को? नहीं, ये हॉस्पिटल के तरफ से ही है। हॉस्पिटल की तरफ से है। ये एसडीएम साहब ने उस वक्त प्रयास करके और डॉक्टर प्रचार जी ने कोशिश करके ये जगह हमको आरक्षित करवा दी थी इसके लिए। ठीक है। और एक और बात बताएं मेरे को कि अस्पताल प्रशासन का अभी कैसा सहयोग रहता है? उसके अलावा प्रचार जी के जैसे अलाउट हो गया, उसके बाद अभी जैसे रनिंग करने में इसको ये प्रशासन को भी जरूरत पड़ती है, तो हम अस्पताल जो प्रशासन जैसा की भी बात कर रहा हूं सहयोग मैं। जरूरत होती है हाँ जी, वो करते हैं। अस्पताल के कर्मचारियों का कोई कैसा हमें रवैया रहता दखलंदाजी अपने नहीं है साथ? प्रशासन की, किसी तरह भी कोई तकलीफ नहीं है हमें जी, प्रशासन से। ठीक है। अगर हमें कोई तकलीफ होती है हम बताते हैं तो उसका वो निवारण करते हैं। निवारण करके देते हैं। द्वारका जी आप बताएं हमें, इस भोजनालय की टाइमिंग क्या रहती है? इसकी टाइमिंग है जी, सुबह 9 साढ़े 9 बजे लमसम शुरू हो जाता है जी, और 1 बजे तक चलता है दोपहर। और 1 बजे तक। हाँ, और शाम को 6 बजे शुरू हो जाता है और 8:30 बजे तक चलता है ये, रात के 8:30 बजे तक। रात के 8:30। ठीक है। एक बात और बताएं, अपने खाने के अलावा मरीजों को यहाँ पे कोई और भी सुविधा प्रदान की जाती है? कोई और हेल्प हो किसी अलावा किसी हाँ तरह जी। की? हाँ, यहाँ किसी को ज़रूरत हो जाती है तो हमारे पास चादरें हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, बिल्कुल ही सर्दी में ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जी, तो उनको चादर दे देते हैं, रजाई भी दे देते हैं, ऐसी सुविधाएं दे देते हैं। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जन को क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं वो यहाँ निगरानी करें जो भी हम यहाँ काम कर रहे हैं, जी, ताकि
मरीजों को बढ़िया खाना, स्वच्छ खाना, पौष्टिक आहार दे सकें। जी। क्यों, जिस आदमी की पूरे समाज की निगाह होगी हाँ जी। तो हम लोगों को सबल मिलेगा और जो क्वालिटी है खाने की वो बढ़िया मिलेगी। ठीक। तो एक और बात बताएं कि इसकी कमेटी भी कोई बनी हुई है इस भोजनालय की कमेटी पूरी ऐसे की? हमने कोई रजिस्टर नहीं करवाई हुई है। हाँ जी। यार मित्र जो भी साथी हैं, गांवों से लोग जो जुड़े हुए हैं, वो हमें सहयोग भेजते हैं। कणक है, दाल है, मतलब मूजबानी तौर पे कमेटी बनी हुई है कि जो सहयोगी हैं वो अपना सदस्यता सहयोगी कर रहे हैं। मेन जो प्रधान है द्वारका जी हैं, उनके साथ वीर सिंह जी एज ए सेक्रेटरी जुड़े हुए हैं। ये दोनों लोग मेन निगरानी करते हैं। इसकी बैक में हम लोग, जैन साहब हैं, मैं हूँ, ऐसे दूसरे अन्य 20-30 लोग हैं जो इनको सहयोग करते हैं। जैसे ये डिमांड करते हैं उसी हिसाब से व्यवस्था की जाती है। ठीक है। तो द्वारका यहाँ पे जब पे जो खाना देते हैं उनके लिए सेवादारों की भी ज़रूरत पड़ती है? नहीं जी, इतना नहीं है। यहाँ एक एक करके आते हैं, इकट्ठी भीड़ नहीं होती है। खाना बनाने के लिए भी होता है ना कि खाना बनाने हाँ, वाले खाना भी बनाने हैं, के लिए हमारे पास बर्तन धोने वाले भी, काम काफ़ी हो जाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ जी। बर्तन है, जो भी खाना खाता है वो खुद अपनी थाली को साफ करके बढ़िया और मेरा रख देता है। रख देते हैं, ठीक है। बाकी हमारी भीड़ नहीं होती है। 2 आगे, 4 आगे, 5 आगे, 1 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। एक एक करके आते खाना हैं। बनाने के लिए खाना बनाने के लिए हमारे एक बाई रखी हुई है, वो लगभग 2-3 सालों से चल रही है। बहुत बढ़िया व्यवहार है और बहुत ही अच्छा खाना बनाती है, बहुत बढ़िया है। ठीक। हाँ जी। इस अन्नपूर्णा भोजनालय के लिए हम ये आम लोगों से अपील करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और इस पुण्य के काम का लाभ उठाएं, तथा आम जन को, जो भी पीड़ित लोग, यहाँ बीमार जो आदमी आता है वो एक तरह से अपनी बीमारी से पीड़ित होता है, तो उसको आते ही सबल मिले। उसको ये नहीं रहे भी मेरे पीछे कोई खाना लाएगा, मेरे पीछे कोई नाश्ता लाएगा। हम चाहते हैं भी भविष्य में नाश्ता भी उपलब्ध करवाएं, खाना भी उपलब्ध करवाएं, और भी उनकी कोई ज़रूरतें हैं तो वो पूरी करवाएं। इसके लिए चाहते हैं कि इस संस्था को रजिस्टर्ड करवाएं या हम इसका एक ट्रस्ट बनाएं, ताकि उसके माध्यम से ये काम और बढ़ सके और सहभागिता भी लोगों की ज़्यादा हो सके, ताकि जितनी ज़्यादा सहभागिता होगी उतना ही फ़ायदा लोगों को मिल पाएगा। एक मांगी जी, एक बात बताएं कि किस तरह का सहयोग है जो लोग कर सकते हैं? कई बार होता है कि लोग सहयोग के नाम पे सिर्फ आर्थिक देखते हैं कि ये पैसा देना पड़ेगा या पैसे की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ है ऐसे क्या सहयोग हैं जो आम आदमी जो बिना पैसे के भी सहयोग कर सकता है? शरीर से, समय से हाँ जी। हर आदमी सहयोग नहीं कर पाता। कोई आदमी पैसे से करता है, कोई शरीर से करता है, कोई समय देकर वैसे करता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो आदमी जिस स्थिति में है और जो हमारा स्वेच्छा से अपना सहयोग कर सकता है, पैसे से, आर्थिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से या किसी और अन्य कामों में, तन मन धन जैसे तन मन भी धन से हर आदमी सहयोग करे, क्योंकि हमें एक ही आदमी, हर आदमी से ये एक ही तरह की अपेक्षा नहीं कर सकते। और हमेशा किसी भी संस्था में कार्य करने वाले लोग जो होते हैं वो मुखिया लोग ही होते हैं, उसके अलावा ताकि सहयोग करने वाले होते हैं। भाई जी राम राम। राम राम। और भाई जी थे बनाओ खाना थे? हाँ, कितना के लोगों का खाना रोज बनाओ थे खाना? 30 ही बंदा आज 40 ही आज, कभी कभी 25 ही आज, कभी 25 भी आ जाए। कभी सुबह कभी सुबह के 45 ही आज। सुबह और शाम दोनों टाइम थे बनाओ? शाम में ठीक है। की के बनाओ करे करो सब्जी में? सब्जी आलू प्याज बना लिया, कदे कदे आलू भुजिया बना लिया, कदे भुजिया बना लिया, कदे कढ़ी बना लिया, कदे अच्छा। और की सब्जी, कदे दाल बना लिया। कभी दाल बना लो। ठीक है। नाम क्या आप थारो? सुखदेवी, सुखदेवी है। सुख देवी। ठीक। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना अभी कि अन्नपूर्णा भोजनालय का संचालन है जो कैसे किया जाता है, मरीजों के लिए और उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कैसे की जाती है, उसके लिए फंड कहां से आता है, इसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी से, हम गड़साना वासियों से निवेदन करते हैं
कि अपना सहयोग इस अन्नपूर्णा भोजनालय को जरूर दें। अपने तन मन धन में से किसी भी तरीके से अपना सहयोग इस अन्नपूर्णा भोजनालय को दें, ताकि आने वाले समय में ये और भी ऊंचाइयों तक जाए। और आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जय गढ़साना।